बोला उतना ही धर्म का स्वरूप है, उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर धर्म नहीं होगा। इतनी सी संक्षिप्त देशना है, जो आत्मसात करे तो अवश्य मुक्ति प्राप्त हो। शरीर हमको दुख देता है, शरीर ही हमको सुख देने वाला है। रूपांतरण होता है, शरीर के अंग उपांग हमको शरणभूत है, बाह्य पदार्थ हमको शरणभूत नहीं है। शरीर के अंग उपांग है, वे हम ही है, हमारा ही स्वरूप है, अभिन्न है, अभेद है। भिन्न पदार्थ साधन नहीं हो सकते। इससे भिन्न जो भी है वो पुद्गल है। हमारे अंग उपांग हैं जिनका हम एहसास करते हैं, वे अमूर्त हैं और शरणभूत हैं। और जगत में अनंत पुद्गल हैं, एक भी शरणभूत नहीं है। जो देशना अभी थी प्रैक्टिकल, उसकी अनुपालना करें तो निश्चित मोक्ष होगा। विश्वास नहीं आता है, दिक्कत यही है। हम अपने अंग उपांगों को शरणभूत नहीं मानते। एक तो वो दिखते नहीं है, अमूर्त अंग उपांग है, तो वाच्य तक नहीं पहुंच पाते। तो वाच्य के रूप में वो मूर्त अंग उपांगों को लक्ष्य में लेने लगते हैं। वो तो हमारा स्वरूप नहीं है। पर जो अभ्यास करते हैं उनको भी मूर्त अंग का विकल्प नहीं होता है। वे अपने अमूर्त अंगों तक ही पहुंचते हैं और वीतराग होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। और आम जन तो बाहर देखता हुआ मूर्त पदार्थों में शरण ढूंढता है। उनके निमित्त से कदाचित वैश्विक सुख मिलता है, कदाचित दुखों की निवृत्ति होती है, लेकिन शरण नहीं मिलती है। टेम्पररी शरण लगती है उसको, दुख निवृत्ति, पर वो आग में घी डालने जैसी होती है। घी डालो तो लगता है कि आग बुझ रही है, लेकिन और ज्यादा हो जाती है। तो जब भी अपर पदार्थों में शरण ढूंढेंगे, उद्गल में शरण ढूंढेंगे, तो तात्कालिक एक क्षण मात्र, थोड़े समय मात्र को हमको रिलीफ होती दिखाई देती है, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट पैदा हो जाता है। मूर्त अमूर्त का ही तो भेद विज्ञान करना है। अमूर्त है वो जीव है, आप ही है। बाकी इसको भी ज्ञान का विषय बनता है वो पुद्गल है। और आप ज्ञान का विषय नहीं बनता है, आप तो संवेदन होता है, सुख का अनुभव होता है, सुख का ज्ञान नहीं होता है। बाह्य पदार्थों का मूर्त का ज्ञान होता है, तो ज्ञान में कोई सार नहीं। तथापि ज्ञान दो प्रकार का है, एक इंद्रिय ज्ञान है, एक समझ रूप है। इंद्रिय ज्ञान में तो बस मूर्त दिखाई पड़ता है, सूंघने चखने इस प्रकार आता है, लेकिन समझ और पैदा होती है। जो देशना सुनने मात्र से तो नहीं होती, और देशना की अनुपालना जब करता है वो स्वसंवेदन रूप होती है। अंगों का नाम किसी ने कहा, वहाँ एहसास करने का उपदेश दिया, आप अंगों के पास जाते हैं, एहसास करते हैं, तो फिर आपको मिथ्या ज्ञान पर हटकर सम्यक ज्ञान होता है। आपको अपने अमूर्त अंग उपांगों का विश्वास जागृत होता है, भाई यही शरणभूत है, अन्यत्र शरण नहीं ढूंढना है। अपने अमूर्त अंग उपांगों का एहसास करके मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, कोई शंका नहीं, कोई बिल्कुल निशंक वृत्ति पैदा होती है, निशंक श्रद्धान पैदा होता है। अपने अमूर्त अंग उपांगों का विश्वास जागृत होता है, शरण उन्हीं की देखता है। कमजोर बस पदे पर पदार्थों को आश्रय कर ले, पर भीतर जो है वेद विज्ञान हो गया, छूट गया है भीतर, एकत्व तो टूट गया है, श्रद्धान टूट गया है। जैसे कोई पार्टनर धोखा देता है तो साथ भले रहते हो, लेकिन पार्टनर का विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसे ही सारे मूर्त पदार्थों का विश्वास छूट जाता है, फिर उनको देखना जानना भी नहीं रहता। जिनका विश्वास छूट गया उनको क्यों देखेगा जानेगा। बस मूर्त पदार्थों का विश्वास खत्म हो जाना, अपने अमूर्त अंग उपांगों का विश्वास हो जाना, इतना ही मोक्ष मार्ग है। वह होता है लेकिन आचरण से, अपने अमूर्त अंग उपांगों का एहसास करने से, बातों से नहीं होता है, आचरण से होता है। जब अपने अमूर्त अंग उपांगों के सन्मुख होते हैं तो हमें शांति मिलती है, निराकुलता होती है, सुख का अनुभव होता है। तो फिर हमें विश्वास जागृत होता है कि हमको शरणभूत हमारा अमूर्त शरीर ही है, जो हम स्वयं ही हैं। तो स्वयं ही साधन, स्वयं ही साध्य हो जाता है। भिन्न साधन की जरूरत नहीं होती है, भिन्न को पाना भी नहीं होता है। साध्य भी अपना ही सुख है, साधन भी अपने अमूर्त अंग है।
भिन्न पदार्थों की अपेक्षा नहीं, भिन्न पदार्थों से फिर सन्मुखता नहीं, तो उनके प्रति राग द्वेष नहीं। इतना ही है कि जो ध्यान सत्र करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, वही देशना है बस, बाकी देशना नहीं है। बाकी तो देशना का स्वांग है, विस्तार करते हैं, अनेक बातें करते हैं शास्त्र की, उससे ज्ञान का मान ही होता है, मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। इतना विस्तार की जरूरत नहीं है, सीधे वाच्य तक जाना है, जो सीधे शरणभूत पदार्थ के पास जाना है। वाच्य मैंने अंग उपांगों के वाच्य, जो शरणभूत पदार्थ है उसका सीधा अप्रोच है, कोई उसका माध्यम नहीं है। हमको हमारे अंग उपांग अनुभव में आते ही है, चेहरे का भाग हो, चाहे हाथ का भाग हो, चाहे पाँव का भाग हो, सब कुछ हमारे अनुभव में आता है। उसको वास्तव में कोई देशना की जरूरत नहीं है, बस एक कोई इशारा भर मिल जाए, देखो रास्ता इधर है, तुम्हारे अंग उपांगों पर का शरणभूत है, इतना सा उपदेश चाहिए बस। कई शरण बाहर नहीं है, तुम्हारे अमूर्त अंग उपांग ही शरण है। अंग उपांग इसलिए कहते हैं कि पूरा शरीर लक्ष्यगत नहीं होता है, तो भी शरीर कहो तो भी आप अपने पे आते हो और किसी भाग का ही आश्रय होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर कहें कि अंग उपांग कहें, आश्रय इतना ही है, कहीं कोई पर पदार्थ आश्रय भूत नहीं है। जो गुरु देशना देता है वो भी आश्रय भूत नहीं है, बस उसकी वाणी एक तात्कालिक निमित्त होती है, पर निमित्त को महत्व नहीं देना है। आप ही, आपका मूर्त अंग ही सुख देने वाला है, वही शरणभूत है। अमूर्त शरीर ही शरणभूत है, तो महत्व है अपने अमूर्त शरीर को, अमूर्त अंग उपांगों को देना है। देश न देने वाले गुरु को भी महत्व नहीं देना। व्यवहार में तो कभी नहीं होता, लोक में तो रास्ता बताने वाले कोई नहीं पकड़ता है, रास्ते पर चलते हैं। यहाँ बहुत मुश्किल है, यहाँ रास्ता बताने वाले को पकड़ने लगते हैं, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ऐसा गुरुदेव को या भगवान महावीर भगवान महावीर भगवान महावीर, पंचपरमेष्टि ओम ओम ओम, असिया उसाना, ऐसे पकड़ते हैं मार्ग बताने वाले को। तो वो मार्ग नहीं है, मार्ग बताने वाले को नहीं पकड़ना है, उसकी तस्वीर भी नहीं बनानी है, मार्ग पर चलना है। मार्ग बताने वाले का ही फोटो नहीं बनाते हैं, लगता है उसने मार्ग बता दिया, क्या बड़ा मेरा भला कर दिया, मार्ग पर तो मुझे ही चलना है। लोक में तो ऐसा ही होता है, पढ़ते हैं स्कूल में, मास्टर पढ़ाता है, मास्टर को छोड़ देते हैं, अपने आजीविका करते हैं। शादी करते हैं, बारात आती है तो बारात को कोई नहीं पकड़ता है, बारात से जो पत्नी मिली है, पति मिलता है, उसी को पकड़ते हैं। लोक में कोई ऐसी भूल नहीं करता है। ये मोक्ष मार्ग में सारी भूल होती है। मोक्ष मार्ग में देवगुरु शास्त्र हमारे सीने पर चढ़ जाते हैं, हम ही चढ़ा लेते हैं, वो तो क्या चढ़ जाते हैं। हमें देव शास्त्र गुरु को सीने पर चढ़ाते हैं, उनके आठ द्रव्य से पूजा करते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं, उनकी प्रतिमा बनाते हैं, शास्त्रों की स्थापना करते हैं, उसमें अपना नाप शनाप कमाया हुआ पैसा लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, हाथ में कुछ नहीं आएगा। निमित्तों का इतना ज्यादा बहुमान, निमित्तों की इतनी महिमा, निमित्त से कार्य होता नहीं, कार्य उपादान से होता है, अपने अमूर्त शरीर उपादान उससे होता है, उसको तो पकड़ते नहीं है, निमित्त को पकड़ते रहते हैं, और निमित्त ने क्या बताया ये भी पता नहीं है। जो उपदेष्टा है, जो देव शास्त्र उसको नाम मिलता है, वो हमको हमारे अमूर्त शरीर से परिचय कराता है, वही शरणभूत है, बार बार वही कहता है शरण आपको आप, पर हमारे समझ में नहीं आती। नहीं, शरणभूत तो आप ही हो। वो कहते हैं शरण तुम ही हो, हमने शरणभूत तो आप ही हो, व्यवहार से आप ही शरणभूत हो, आपने ही मार्ग बताया था, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। रास्ता बताने वाले को पकड़ लेते हैं, तकलीफ होती है। पानी में आप डूब रहे हो, कोई आपको उतारना चाहे, आप उसे पकड़ लेते हो, तो बस वो भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। ऐसे ही हमारी स्थिति बन रही है, गुरु को पकड़ते हैं तो गुरु भी डूबेगा, से चेला भी डूबेगा, दोनों का ही मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। हमें जो गुरु ने देशना दी है, उस देशना पर चलना है, और देशना अत्यंत संक्षिप्त है, पूरा प्रयोग करा दिया, सिर से नीचे पांव तक घुमा दिया, पूरी शरणभूत वस्तु को ग्रहण करा दिया। और क्या चाहते हैं, इससे अधिक देशना क्या चाहिए। पूरा तो मोक्ष मार्ग बता दिया, पूरा मोक्ष का स्वरूप बता दिया, ऐसा ही सुख मिलता है मोक्ष में जो आप अपने शरीर के अंग उपांगों पर आकर पाते हैं। अब हम इसका बहुत विस्तार करना चाहते हैं, तो विस्तार ही करते रहो, काम थोड़ी करना है, बातें ही करनी है, बात सुनना ही है बस, काम नहीं करना है। काम करना है तो करना है बस, जो निर्णय कर लेते हैं मुझे काम करना है, मुझे कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, मुझे मूर्त शरीर से छूटना है, मुझे सुखी होना है, मुझे दुखी नहीं रहना है, तो जो शरण बताई गई है अपने अंगोपांगों के, उन अंगोपांगों के साथ रहना है,
उन्हीं का अनुभव एहसास करते हुए रहना, और किसी को शरण मानना नहीं है, और किसी की ओर देखना भी वाजिब नहीं है, योग्य नहीं है। कमजोरी बस भले ही देख लेते हैं, पर अंतर भेद हो गया है, मन टूट गया है, सारे मूर्त जगत के प्रति मन टूट गया है, चाहे वो भगवान की प्रतिमा हो, चाहे शास्त्र हो, या गुरु का मूर्त शरीर हो, सबसे मन टूट गया है। पुद्गल से मन टूट गया है, साधर्मी भाई से भी मन टूट गया है। मन रहा सिर्फ अपने अमूर्त शरीर के प्रति, अपने अंग उपांगों के प्रति, उसके प्रति निष्ठा जागृत हुई है। फिर उसी का एहसास करना रहा, कोई शब्द नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई ज्ञान नहीं, केवल एहसास, अपने अमूर्त शरीर, उसके अंग उपांगों का एहसास। बस देशना इसी की बार बार ग्रहण कर सकते हैं, तभी होता है भाई कोई ध्यान कराए। बस हम नहीं कर पाते हैं तो भाई आप अंगों का नाम लीजिए, हम अपने अंगों के पास जाएंगे। पर कितने लोग हैं जो निर्देश दिया जा रहा है उसकी अनुपालना करते हैं। वो तो अंग उपांगों का नाम लेता रहता है, हम हमारे मन मर्जी जो करना चाहते हैं करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। देशना का अनुकरण नहीं करेंगे, देशना की अनुपालना नहीं करेंगे, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। देशना इतनी है कि हम आपको प्रयोग कराया जा रहा है, केवल थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। आंखें बंद करिए, ध्यान को अपने ललाट पर लाइए, हाथ पे लाइए, पाँव पे लाइए, आप वितराग होंगे, आप निराकुल होंगे, आपको सुख का अनुभव होगा। आप अनुपालना कर लीजिए, वाकई आपको सुख का अनुभव होगा, निराकुलता होगी। यही मोक्ष का मार्ग है, इससे अधिक मोक्ष का मार्ग नहीं है। अब क्या अधिक बोलें, क्या अधिक चर्चा करें, सब चर्चा शांत हो जाती है, सब विकल्प शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, न बोलने को रहता है न सुनने को रहता है, फिर काम ही करने को रहता है। आप लोग तो मौन रहते हैं, मैं ज्यादा वाचाल होता हूँ, तो मुझे आप मुक्ति दीजिए बोलने से। मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूँ। पता नहीं अब जो है, मैं एक्चुअली जो ध्यान करा रहे हैं वो मार्गदर्शा उपदेष्टा तो वो है, तो वही असल क्या है में कि हम कहीं न कहीं वो अंग उपांगों के प्रति हमको रोचक भाव नहीं आता है, कहीं कहीं अंदर शंका रहती है ना, तो वो प्रयत्न जो होता है अपन कर रहे हैं वो कारगर नहीं हो पाता है। अपने अंग उपांगों के प्रति विशिष्ट आदर का भाव चाहिए, इतना कि दूसरा पदार्थ दिखे ही नहीं हमारे को, वही पर दिन वही मतलब उसकी प्रीति का रुचि का विषय रहे। पाँव से मस्तक तक की रुचि से मिट जाए, अपने अंग उपांगों में केली करे, वहीं विचरण करे, तो हमारी रक्षा होगी दुखों से। और कोई तरीका नहीं है, बाहर पुद्गल शरणभूत नहीं होगा। हम शरण बहुत पुद्गल की ढूंढते हैं, हमारे हृदय में पुद्गल बहुत भरा हुआ बसा हुआ है, उसको निकालना ही पड़ेगा। दो की प्रीति नहीं चलेगी, मूर्त की प्रीति भी अमूर्त की प्रीति, दो की प्रीति एक साथ नहीं हो सकती। मूर्त तो हमारे धन बना हुआ, हमारे माथे से चढ़ा हुआ, पूछो मत। जो अर्थम अनर्था नाम मूलम, जो मूर्त अनर्थ का मूल है, हमारा तो अर्थ का मूल हो रहा है। वो चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ऐसा हो रहा है। प्राण जाए पर धन नहीं जाना चाहिए, कोई पीछे पड़ जाए तो धन की थैली को और मजबूती से पकड़ लेते हैं, चाहे वो जान ले ले छोड़ते नहीं है। बड़ियों की गति तो ऐसी ही हो रही है, अनीति से पैसा कमाते हैं, और बहुत कुछ जो है गड़बड़ रहता है, क्योंकि धन में हमने शरण मानी है। धन का ही कारोबार करते हैं, धन का ही खर्चा करते हैं, धन को ही भोगते हैं, धन को ही धर्म का साधन बनाते हैं, वो चलेगा नहीं। वो धन के सारे धर्म करना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं। धन दान दे करके धर्म करना चाहते हैं, धन को धार्मिक कार्यों में लगाकर धन का बस धर्म कमाना चाहते हैं, और परद्रव्य है वो शरणभूत नहीं होगा। तुम लाख तरह से पुद्गल को काम में लो, धर्म बिल्कुल होने वाला नहीं है। संसार का हेतु बनेगा, पुद्गल से संसार की यात्रा होगी। पुद्गल की प्रीति हटाना हुई तो अपरिग्रह नाम का धर्म है। पुद्गल का तो त्याग करना पड़ता है, खुद का त्याग खुद है। पुद्गल और कौन है दुनिया के अंदर? खुद को रखना है, बाकी धन को छोड़ना है, लक्ष्मी को छोड़ना है, और लक्ष्मी संबंधी ज्ञान होता है तो ज्ञान को भी छोड़ना है। ज्ञान तो पुद्गल का ही होता है, जीव का क्या ज्ञान होगा, मूर्त का क्या जानोगे? तो लक्ष्मी सरस्वती और मूर्त के सारे बल होता है, तो इन तीनों को छोड़ना है। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, इन तीन को छोड़ना है, इनकी पूजा होती है दुनिया के अंदर। हम लोग ने दुर्गा की नहीं करते, लक्ष्मी सरस्वती की पूजा हम भी करते हैं। एक ही पूजा की, मैं तीनों की पूजा गर्भित हो गई। किसी एक को पकड़ लो, संसार हो जाएगा।
ऐसे ही रविंद्री, भावेंद्री, भावेंद्र का विषय है, तीनों में से किसी एक को पकड़ लो, संसार हो जाएगा। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा में से किसी एक को पकड़ लोगे तो संसार बना रहेगा। कौन मत पकड़ो, सरस्वती तो कल्याण करती है ना हमारा, नहीं करती है। सरस्वती का विषय पुद्गल होता है, हमारा मूर्त शरीर नहीं होता है। समझने का स्तर है वो एक वो भी अनुभव से आता है समझ। कोई जिनवाणी पढ़ने से समझ नहीं आती है। जब आप आपका अनुभव करता है, अपने अमूर्त शरीर के पास जाता है, उस जीव की स्वाधीनता है। ध्यान कराते हैं, अंगों का नाम लेते हैं, तो अंगों पे आना तुम्हारे हाथ में है ना। वो ध्यान कराने वाला क्या करेगा? काम तो हमको करना है। ध्यान कराने वाला थोड़े हमको अमूर्त शरीर के पास ले जाएगा। सब काम हमने ही करना है, निमित्त ने नहीं करना है। सब काम उपादान ने करना, हमने करना है। में टाइम जायज होता है ना, काम देर हो जाती है मोक्ष में पहुंच जाने में। काम करना शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड देने में टाइम खराब होता है। आने वाले को धन्यवाद देने में तो 10 कदम आगे बढ़ जाते तब तक तो। वाले होते हैं वो धन्यवाद देने के लिए नहीं रुकते हैं, काम करते हैं। बताने वाला भी धन्यवाद की अपेक्षा नहीं रखता है, फिर काम का धन्यवाद क्यों देना? वो धन्यवाद की अपेक्षा रखता हो तब तो धन्यवाद दो, वो अपेक्षा ही नहीं है उसको धन्यवाद देने की। धन्यवाद की अपेक्षा थोड़ी थी, मार्ग बताने वाला बता देता है, उसको धन्यवाद की अपेक्षा थोड़ी होती है। फिर अपन धन्यवाद देने में टाइम क्यों खराब करें? लग जाते हैं, धन्यवाद देना दूर हो। कितना सामग्री लाते हैं, वो करते हैं, कितना उद्यम मचाते हैं हम। अलग युवा वृद्ध सब एक जैसे ही है। सब ने पुद्गल को पकड़ा है। कोई अनुभवी जीव है जो पुद्गल को छोड़ता है, बाकी सबने पुद्गल को पकड़ा है। किसी न किसी रूप में पुद्गल को पकड़ा है। बच्चा खिलौना पकड़ता है, बड़ा हो तो बड़े परिवार को पकड़ता है, और धर्मात्मा बने तो मंदिर को पकड़ता है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही देश में है, सबको अलग अलग देश ना नहीं है, एक ही देश में है। बच्चे को भी आंख बंद करके ध्यान को ललाट पे लाने को बोलोगे, वो अकेला आएगा तो ना बच्चे को भी अच्छा लगेगा। बच्चा अभी को भी अच्छा महसूस होता है, वो भी कहेगा कि दादा पापा अच्छा लगा हमको। जरा ऑनेस्ट है वो तो, आप जो सब बोले कर भी लेगा। हम लोग ज्यादा कम बिगड़ गए तो अपन कहें तो मानते नहीं है वो। हम कहते हैं अंगों पे लाओ तो नहीं लाते, हम सुनते रहते हैं बस। बच्चा तो फॉलो कर लेता है, बच्चा तो बोल है वो, जैसा माँ बाप कहते हैं वैसा फॉलो कर लेता है। जो जो बड़ा होता है ना, फिर वो अपनी खुद की सोच बना लेता है। हम जैसों को तो जो उम्र में ज्यादा हो गए उनको देशना लगती नहीं है, बच्चे को तो फिर भी लग जाती है। उसको चाहे से मोड़ लो, पक्की है तो कैसे मोड़ो आप? हम तो पक्के हो गए ना, गांठे ऐसे आ जाते हैं। शरीर तो मूर्त है ना, शरीर तो मूर्त है ना, वो तो हम खुद का है ना, वो तो मेरा थोड़ी है। लौट लौट के बात वहीं पे आ जाती है। तो काम होगा ज्ञान, तो ज्ञान तो ज्ञान तो स्वभाव है। ज्ञान के बगैर तो जीव कहाँ रहेगा, चेतना नहीं रहेगी। में ज्ञान दर्शन लक्षण है हमारा, केवल ज्ञान होता है मुक्त मुक्त होने पर। तो हम थोड़ी बदल जाएंगे, तुम भले ही बोलते रहो। हमें जिनागम की श्रद्धा है, तो आपके कहने से जिनागम की श्रद्धा छोड़ देंगे क्या हम? नहीं हो गए इतने आचार्य हो गए सब, तुम भी ज्यादा समझदार हो रहे हो क्या? तपस्रण किया है, मुनि रूप अंगीकार किया है। तुम तो सही में पड़े हो, पूरे असह्य में डूबे पड़े हो, वो पूरा संयम में बैठा है। उसके बाद तो नहीं माने, केवल ज्ञान को नहीं माने, तुम्हारी बात मानेंगे, केवल ज्ञान नहीं होता। केवल देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ग्रस्ता, निषट, कर्माणि, दिने दिने ही धर्म का ही स्वरूप है ना। होगा ना, गुरु क्या करेगा? हम ही नहीं रहेंगे तो गुरु क्या करेगा? प्रति आदर आना चाहिए, खास बात ये है। प्रति आदर हो गए आ गया, वो मुक्त हो जाता है। जिसको पर के प्रति आदर रहता है वो मुक्त नहीं होता है। मोक्ष में बताने वाला ही नहीं है वो गलत रास्ते भटकाएगा आपको। जिसको उठ की अपेक्षा है वो तो गुरु ही नहीं है। हमारे ध्यान कराने वाले कुछ अपेक्षा रखते हैं क्या आपसे? कोई अपेक्षा नहीं रखती। पर उसी दिन ध्यान कराया, वो क्या बदले में क्या चाहती? कुछ नहीं चाहती। उल्टा धन्यवाद दे रही है आपकी सहभागिता के लिए, धन्यवाद। उल्टा हमको धन्यवाद दे रही है। हमने तो धन्यवाद नहीं दिया, वो हमको धन्यवाद दे रही है। धन्यवाद दे रहा है, हम तो चेला, धन्यवाद नहीं दिया उसको। वो जो उपदेष्टा देने वाला तो धन्यवाद दे रहा है, और हम धन्यवाद नहीं दे रहे बदले में। नहीं है। विपश्यना वाले आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। और भी कई जगह जाओ, ध्यान वाले पैसा नहीं मांगते हैं, आपको नाश्ता भी करा दें, खाना भी फ्री करा दें। तो ऐसे महिमा थोड़ी लेते हैं। महिमा तो अल्टीमेटली वह तत्व है कि नहीं, मैंने अपना स्वरूप का पूरी अच्छी तरह बोध कराया जा रहा है, उसकी महिमा बताई जा रही नहीं बताई जा रही। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बुद्धम शरणम गच्छामि। अरे भैया, पर के शरण नहीं जाना ना,
तुम्हारा तो ध्यान का आधार ही बुद्धम शरणम गच्छामि चल रहा, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? नहीं है, तुम उसमें शरण में जाता हूँ, स्टार्ट ही वहां से करते हो। हमारे भी पंच परमेश्वर की शरण जाता हूँ। हर जाति, कोई जाति का हो, जब वो अपने ध्यान को शवासन करता है, योग निद्रा करता है, अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाता है, तो उसको निराकुलता होती है, सुख लगता है। पर यह है कि वो गज स्नान जैसा हो जाता है, दिक्कत यही है। इतना ही मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक नहीं है। नहीं, बाहर आके सब सब चले, ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक नहीं है, मजबूरी है हमारी, कमजोरी है, ठीक नहीं है। ठीक तो यही है जो हमने अभी किया है, उसके बाद होता है, उसमें होगा, उस समय होगा, लेकिन समाप्त हो जाएगा। जो समाप्त हो जाएगा उसकी श्रद्धा कैसी होगी? कुछ नहीं रहेगा फिर। हाँ गुरुजी, नहीं हम तो गलत है इसको।